अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, आज फिर इमरान खान की जो बहनें हैं उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। वहां पर अडयाला जेल से कुछ दूर उनको रोक लिया गया था। वो आपने उनकी जो सहाफियों के साथ गुफ्तगू थी वो सुन ली होगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले तक अलीमा खान और उनकी बहनें वहां पे मौजूद थी, शायद अभी भी मौजूद हों, लेकिन वहां पे गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है कारकुन की वो शुरू हो गया है। ये फुटेज जो है अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखी है और साथ आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं कि वहां पे अलीमा खानम जो है वो बैठी हुई है, उनकी बहनें बैठी हुई है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इमरान खान की तस्वीर लेके वहां पे खड़े हैं। लोग वहां पे उनको लाके चाय पिला रहे हैं। तो ये जो सारा माहौल बनता है, ये जो सोशल मीडिया पे चीजें आती हैं, खबर बनती है, इससे बहुत तकलीफ होती है इस निजाम को। और पहले तो ये समझ नहीं आती कि ये निजाम जो है वो बार बार इस तरह की हरकतें करता क्यों है। इमरान खान से अगर मुलाकात हो जाती तो इमरान खान ने यही बयान देना था जो उन्होंने पिछली दफा दिया, और अलीमा खानम ने वो बयान दोबारा आज दोहरा भी दिया कि इमरान खान ने कहा है कि 14 अगस्त को सारी पाकिस्तानी कौम ने निकलना है और उसके ऊपर जो है जो हकीकी आज़ादी का एक कंसेप्ट है उसको उजागर करना है, और आपने एहतजाज के लिए और जश्न आज़ादी दोनों आपने इकट्ठे मनाने हैं। तो अब ये जश्न आज़ादी भी होगी और दर हकीकत लोगों का एहतजाज भी होगा। देखते हैं कि 14 अगस्त को ये जो एहतजाज या ये जो जश्न आज़ादी है जो PTI के वर्कर्स और सपोर्टर और अवाम करेगी वो किस तरह की होगी। वैसे कुछ फुटेज ऐसी चलाई जा रही हैं कि एक मोहल्ले या एक इलाके के अंदर तमाम घरों के ऊपर पाकिस्तानी झंडे लगा दिए गए, एक भी PTI का झंडा नहीं है, और लोगों को ये उसी तरह है जिस तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक फुटेज जो है वो दिखाई जा रही है, ट्रक के ऊपर तस्वीर और पीछे ARY की गाड़ी और वो सारा मामला। इसी तरह का जो है एक जेस्चर देने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान के झंडे हर घर पे लगे हुए हैं। भाई, पाकिस्तान सबका है और हमारा पाकिस्तान है, और उसी पाकिस्तान में अगर हमारा घर है तो हम प्राउड फील करते हैं पाकिस्तान का झंडा लगाने के लिए। वो अलहदा बात है कि जो लोग PTI का झंडा लगाना चाहते हैं उसके घर के ऊपर रेड हो जाता है, उनकी माओ बहनों के सरों से चादरें उतार ली जाती हैं। लेकिन बात यह है कि ये जितने झंडे जिन घरों पे लगे हैं, आप जरा खुदा को हाजिर नाजर जान के एक दफा जाके नोक करके पूछ भी लें कि आप वोट किसको देते हैं और आपका हीरो कौन है, आपका लीडर कौन है। तो इसका मैसेज आपको मिल जाएगा। तो ये सूरत हाल है जी। दूसरी तरफ आप देखें कि पूरे यूरोप के अंदर प्रोटेस्ट जो हैं वो 10 तारीख को हुए। ब्रसल के अंदर भी जो है, बेल्जियम में जो था वहां पे भी प्रोटेस्ट था, और उस प्रोटेस्ट के ऊपर कुछ लोगों ने धावा भी बोला था। जो मुबैना तौर पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वहां का जो कॉन्सुलेट था उन लोगों ने इन लोगों को भेजा था। फिर एक वहां पे जो है वो तहरीरी रिपोर्ट जो है जिस शख्स को जख्म आए थे उसने लिखवाई थी, जिसमें उसने मुबैना तौर पर कहा था कि ये जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, उनके इमा के ऊपर ऐसा कुछ हुआ है। तो आर्मी चीफ जो है वहां कल मौजूद थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कोई नजर इश्तियाक साहब हैं, जर्मनी से हैं, उनके साथ सिर्फ ये एक तस्वीर आई है, बाकी कहीं पे कोई खबर नहीं है। और इस कोई उर्दू का कोई चैनल है जिसने ये तस्वीर लगा के और साथ तहरीर लिखी है, और उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब ने वहां पे पाकिस्तानी ओवरसीज जो थे उनसे जो गुफ्तगू की है उसके अंदर 2 अहम बातें उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा कि ना मैं सियासतदान हूं और ना हम सियासत में हिस्सा लेते हैं। इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। दूसरा, उन्होंने इंडिया के हवाले से बात की कि भाई अगर आप ताकत नहीं दिखाएंगे, आप जवाब नहीं देंगे, तो ये दुनिया जो है वो ताकत वाले की बात मानती है, जो है जो जवाब देता है उसकी बात मानती है, वरना ये दुनिया बात नहीं मानती। इसके अलावा कुछ लोग मुबैना तौर पर ये कह रहे हैं कि वहां पे कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई जो उनकी गुफ्तगू अमेरिका के अंदर बहुत वायरल हुई है। तो उसके ऊपर बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेनेशन दी कि उन्होंने ये नहीं ये कहा था, उसका मकसद ये नहीं था, उसका मकसद ये था। अब इसकी पूरी डिटेल है नहीं है, तो इसके ऊपर सिर्फ तज्जिया हो सकता है, खबर नहीं मैं आपको दे रहा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी मुसद्दका जो है वो किसी से मेरी बात नहीं हुई है। लेकिन ये जो तहरीर किसी ने लिखी थी उसके नीचे जो फिर कमेंट्स थे वो भी मैं थोड़े से साथ चला रहा हूँ, बहुत थोड़े से चला रहा हूँ जो चलाने वाले हैं, बाकी मैं चला भी नहीं सकता, ना मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं वो चलाऊं। बहरहाल आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के लोग बैठे होते हैं और वो फिर किसी भी चीज का ख्याल नहीं करते। हालांकि हमें जब भी कोई तहरीर लिखें, कोई पैगाम लिखें, तो उसके अंदर जो अल्फाज हैं
उनको बड़ा चूज करना चाहिए और बड़ा सोच समझ के चीजें करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी अपनी तरबियत और पर्सनैलिटी का पता लगता है। बहरहाल लोगों का गुस्सा है, लोग फिर जो आता है आल फाल वो कह देते हैं। अलबत्ता बहुत सारे लोगों ने जो आर्मी चीफ का ये वहां पर एक मुकालमा था कि वो ना सियासतदान हैं और उनके इदारे का सियासत से कोई तलक नहीं है। उन्होंने जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है, जो अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, वो उसी पर खुश हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो कहा है कि भाई इलेक्शन चोरी होने से अगवा होने तक, लोगों के घरों में घुसने तक, सारी फस्तायत जितनी भी पाकिस्तान में हो रही है, जो इमरान खान के साथ हो रहा है, जो बाकी लोगों के साथ हो रहा है, मसलन इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद और अब तक जो सिलसिला चल रहा है, अगर इसमें हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो शामिल नहीं है तो फिर ये एक मजाक हो सकता है, ये एक लतीफा हो सकता है, लेकिन इसमें हकाइक नहीं है। इसी तरह की रिलेटेड बहुत सारी बातें जो हैं उस जो तहरीर थी उसके नीचे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं और वो इसको बड़ा फनी ले रहे हैं। और किसी ने तो ये भी लिखा कि भाई हम 70 साल से सुनते आ रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं है और हम एक नाजुक मोड़ पे हैं। अच्छा, एक चीज उसके अंदर जो आर्मी चीफ के हवाले से और बताई गई है कि उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो अगले 2-3 साल में तरक्की की राहों पे गामजन होगा। हम भी इंशाल्लाह कहते हैं जी, पाकिस्तान की बात है, हमारा मुल्क है, हमें भी पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राहों पर ही गामजन जो है हम देखना चाहते हैं। लेकिन एक चीज मुझे थोड़ी सी यहाँ पे जो ये मेरे तज्जिए के तौर पे है कि ये जो 1 साल के अंदर इतने पैसे आ जाएंगे, ये महकमा बना लिया है, ये डिपार्टमेंट बना लिया है, पाकिस्तान तरक्की पे होगा 1 साल के बाद, इस बात को 3 साल हो गए हैं। अब वो 3 साल बाद जो है वो जो 1 साल था वो अब 2-3 सालों पे चला गया है। बहरहाल हम तो हमेशा यही कहते हैं कि भाई जिस मुल्क के अंदर कानून, आइन और इन चीजों का एहतराम नहीं होगा, सारी जिंदगी कोई टिल का जोर लगा ले, वहां पे ना तरक्की हो सकती है, ना वहां पे स्टेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं अवाम के शऊर, अवाम की सोच, अवाम का जो एक विजन है उसके साथ। हमारे मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग कहते हैं ये ब्रेन गेन है। वो ब्रेन गेन इस तरह है कि 11,800 लोग जो हैं वो पाकिस्तान के वो आके असाइलम अप्लाई करते हैं यूके के अंदर। अच्छा, ये तादाद जो है सबसे पिछले 3, 4, 5 साल से सिर्फ ये तुर्रा इम्तियाज जो था वो अफगानियों के पास था। हम अफगानिस्तान से भी आगे निकल गए हैं और हम अफगानिस्तान से भी, हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि लोग यहाँ पे आके असाइलम की एप्लीकेशन डाल रहे हैं और हमारे यहाँ पर कहा यह जाता है कि ये ब्रेन गेन है। तो ये जो सूरत हाल है, जब तक ना कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, ना कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा, ना कोई वहां पर और एक्टिविटीज में हिस्सा लेगा, इवन जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, हम वो भी अपना सरमाया जो है वो दूसरे मुल्कों में लगाते हैं। अब जैसे मैंने कल खबर दी थी कि मलक रियाज के मामले के अंदर चूंकि उसकी गवाही चाहिए इमरान खान को फंसाने के लिए, क्योंकि और तो कोई केस ऐसा है नहीं है। एक ये केस है कि अगर यहाँ पर वादा माफ गवाह की गवाही मिल जाए तो इमरान खान के केस को दुनिया के सामने बताया जाएगा, वेस्ट के सामने, देखें जी हमें तो इतना बड़ा टाइकून जो है वो गवाह मिल गया है तो हम इसलिए इमरान खान को अंदर रखा हुआ है। तो उसके अंदर आप ये देखें कि जो वहां पे मलक रियाज के जो इन्वेस्टर थे, जो ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं जो रियल स्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं करोड़ों अरबों रुपए, उन लोगों को भी जनाब पकड़ा गया, उठाया गया मुबैना तौर पर और उनको डरा धमकाकर सिर्फ ये कहा गया कि भाई आपने दुबई में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना, आपने दुबई की किसी किस्म की पब्लिसिटी नहीं करनी, आपने मलक रियाज की किसी भी प्रोजेक्ट में आपने कोई अपनी इनपुट नहीं देनी है। तो अब यहां पर यह है कि आपके जो मेन जो इन्वेस्टर हैं, जो डेवलपर्स हैं और जो आम पब्लिक है वो मुल्क में पैसा नहीं लगा रही, तो आप 3 साल छोड़ के 10 साल भी अगर इस तरह चलेंगे तो मुल्क के अंदर किसी किस्म की स्टेबिलिटी आ नहीं सकती, क्योंकि उसका तल्लक जो है वो आपकी सियासी जो इस वक्त वहां पर एक गहमा गहमी है, जो वो मसला है, और जो वोट और इलेक्शन और लोगों की जो राय और उनकी जो सोच, उसका अगर एहतराम नहीं होगा तो लोग कभी भी अपने मुल्क को स्टेबल नहीं समझेंगे
और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर बाहर से मैं और कोई जो है वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये सूरत हाल वहां की थी जी। बाकी जो इस वक्त जो पकड़ दकड़ हो रही है उसके ऊपर जो ही हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो इंशाल्लाह वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।